हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 6.2। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो आपको नंबर दे रखा है और ये पूछा है आपसे कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है आपको, पर ये निकालना है कि जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा उसका वंस डिजिट निकालना है। ठीक है, वंस प्लेस का डिजिट निकालना है इसके स्क्वायर रूट का। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 9801। तो इसका लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लास्ट डिजिट इसका दे रखा है 1। अब हम देखते हैं, पहले इसका स्क्वायर की टेबल बना लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर है 81 और 10 का स्क्वायर इज 100। ठीक है, तो इसके पीछे वाला डिजिट क्या है 1। तो किसके स्क्वायर में आखिरी में 1 आ रहा है, एक तो इसके और एक इसके। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर में भी आखिरी में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी आखिरी में 1 आता है। तो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट could be 1 और 9। ठीक है, 1 या 9 में से कोई एक होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर के आखिरी में भी 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर के आखिरी में भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज 99856। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 6। अब इसमें से देखते हैं कि 6 किसके स्क्वायर में आखिरी में आता है। एक तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है 16 और एक इसके 6 के स्क्वायर में आ रहा है 36। तो इन दोनों के स्क्वायर में आखिरी डिजिट क्या आ रहा है 6। तो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट कुड बी क्या क्या हो सकती है, या तो 4 या फिर 6। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसके आखिरी में 6 आ रहा है और 4 और 6 के स्क्वायर के आखिरी में भी 6 आता है। ठीक है, तो या तो उसकी स्क्वायर रूट में आखिरी में 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज 998001। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 1। तो इसके आखिरी में आ रहा है 1। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर के आखिरी में 1 आता है, एक तो हो गया 1 और एक हो गया 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, आखिरी में 1। 1 का स्क्वायर इज 1, ये भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट could be 1 और 9। ठीक है, या तो 1 हो सकती है या फिर 9। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, दैट इज 657666025। ठीक है, इस नंबर के स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस बताना है आपको। तो सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस देखते हैं। तो यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो देयरफॉर यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट कुड बी क्या क्या हो सकती है, किसके नंबर में आखिरी में 5 आ रहा है। तो इसमें दिख रहा है 5 के स्क्वायर में और किसी में नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ 5 का कुड भी नहीं होगा, इसके अंदर तो एक ही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट इज 5।
इस 5 इस बार श्योरिटी क्यों हो गई, क्योंकि इकलौता 5 ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर में आखिरी में 5 आता है। ठीक है, बाकी सब में क्या आ रहा था, ऑप्शंस आ रहे थे, या तो ये या तो वो, इसलिए कुड भी लिख रहे थे हम, और इसमें श्योरिटी मालूम पड़ गई कि एक ही नंबर हो सकता है, दैट इज़ 5, इसलिए हमने क्या लिखा, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट इज़ 5। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको देख के बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और बिना कैलकुलेशन करके बताना है। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन करके कैसे देखेंगे, देखते हैं। तो ये दे रखा है क्वेश्चन आपको फर्स्ट, दैट इज़ 153। तो 153 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं आपको बताना है। तो इसके आखिरी में क्या देख रहा है, 3, यूनिट प्लेस पे 3 है। अब इसमें से नंबर देखते हैं हम, किसी के भी पीछे 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यूनिट प्लेस देखना है आपको नंबर बताया था मैंने कौन कौन से होते हैं, 2, 3 और क्या बताया था, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, 2, 3, 7, 8 आखिरी में आ रहा है उन नंबर के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 3 एंड so it can't be a perfect square। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, और मैंने आपको क्या नंबर बताए थे, 2, 3, 7 और 8। अगर उन चारों नंबर में से पीछे किसी के भी कोई सा भी एक नंबर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 257। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा है, डिजिट, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 7। यूनिट डिजिट पे क्या है, 7, और वो 4 नंबर क्या बताया था मैंने आपको, 2, 3, 7 और 8। अगर किसी भी नंबर के आखिरी में इन चारों में से कोई एक नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देयरफॉर इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 7 आ रहा है, और 2, 3, 7, 8 में से अगर कोई भी आता है पीछे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, दैट इज 408। 408 का यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 8, और इन 4 नंबर बताए थे मैंने आपको, 2, 3, 7, 8, तो 8 है इसमें। तो देयरफॉर इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्यों नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके आखिरी में 8 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज 441। तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ रहा है, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको नंबर के बताए थे 2, 3, 7, 8, तो इनमें से तो 1 कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 है, ये तो अलग आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके अंदर हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते। अगर पीछे 2, 3, 7, 8 आता तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बट अगर पीछे 1 है तो मे भी पॉसिबल कि हो सकता है। बट मैं आपको ये बता दूँ 441 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो पता है ये 21 का स्क्वायर है, बट इसने बोला है कि विदाउट कैलकुलेशन, तो बिना कैलकुलेशन करे तो हम कोई बड़ा नंबर होता तो यही लिख पाते कि पीछे 1 आ रहा है, तो इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, क्योंकि पीछे 1 है, और 1 किसके आ सकता है, 1 के स्क्वायर के भी पीछे 1 आता है, और 9 के स्क्वायर के भी पीछे 1 आता है। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। इन दोनों के स्क्वायर रूट निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से 100 और 169 के स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, उसके अंदर बारी से बारी हम
ऑड नंबर को माइनस करते जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सबसे पहले 1 माइनस होगा, फिर उसके बाद वाला ऑड नंबर माइनस होगा, फिर उसके बाद वाला। तो करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, 100 में से 1 माइनस करेंगे। तो 100 में से 1 गया तो दैट इज़ 99। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो इधर आया था 99, उसमें से अगला ऑड नंबर माइनस होगा, दैट इज़ 3, तो आ जाएगा आपका 96। फिर 96 में से अगला ऑड नंबर माइनस होगा, दैट इज़ 91। फिर 91 में से अगला ऑड नंबर माइनस होगा, दैट इज़ 84। 84 में से अगला ऑड नंबर 75। 75 में से अगला ऑड नंबर दैट इज़ 64। 64 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, दैट इज़ 51। फिर 51 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे, दैट इज़ 36। 36 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 19। फिर 19 में से अगला ऑड नंबर जो कि 19 ही है, तो 19 माइनस 19 0, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर्स माइनस करके, दैट इज़ 1, और कब तक चलती है, जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है। और किसी केस में अगर 0 नहीं आ रहा है, माइनस में चली जाती है क्वांटिटी, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। इस केस में 0 आ रहा है, मतलब 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, तो नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। तो नंबर ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है, पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितनी स्टेप्स लगी, 10। देयरफॉर 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। कितनी स्टेप्स में पूरा ये कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, उतनी स्टेप्स में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें आया 10, तो वही होगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, इसलिए वो 10 स्टेप्स में ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ 169। तो 169 का भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और निकालना कैसे है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। तो वही प्रोसेस फॉलो होगी। तो 169 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 168, पहली स्टेप है ये। फिर 168 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 165। 165 माइनस 5 160। 160 माइनस 7 दैट इज़ 153। 153 माइनस 9 144। 144 माइनस 11 दैट इज़ 133। 133 माइनस 13 120। 120 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर इज़ 15 105। 105 माइनस 17 दैट इज़ 88। फिर 88 में से माइनस करेंगे हम अगला ऑड नंबर दैट इज़ 19, तो कितना आ जाएगा 69। 69 में से अगला ऑड नंबर क्या होगा 21, तो दैट इज़ 48 बचेगा। 48 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो 23 दैट इज़ 25, और 25 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे दैट इज़ 25, तो बचेगा क्या 0। तो मैंने आपको बताया था कब तक चलेगी ये प्रोसेस, जब तक 0 नहीं आया था। तो ये 0 आ गया, मतलब 169 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 स्टेप्स लगी पूरी। तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू 13। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 भी क्या होगा 13, ठीक है। तो जितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस वही होता है उसका स्क्वायर रूट उस नंबर का, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।